नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय महिलाएं करें। वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए मैंने इसलिए कहा कि जो महिला है ये घर की लक्ष्मी होती है। आप एक बार लड़कों को शिक्षित करें ना करें, पर जो लड़कियां हैं, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हमें गवर्नमेंट भी कहती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति ये जानता है कि यदि नारी शिक्षित है तो पूरा समाज बदल सकता है, क्योंकि बच्चा वही भाषा समझता है जो उसकी मां बोलती है। जो कंस्ट्रक्शन काम हम जिसको बोलते हैं ना, दुनिया का, जहां से चाइल्ड कुछ भी सीखता है और दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाता है, वो शिक्षा उसको यदि कोई देता है तो उसकी मां देती है। आप देखो, कोई भी बच्चा है, अगर उसने समाज में दूषित कार्य किए हैं, दंडनीय कार्य किए हैं, तो सबसे पहले लोग उसके माता पिता को अपशब्द बोलते हैं कि इसके माता पिता ने इसको शिक्षा नहीं दी। अगर मां ने सही शिक्षा दी होती तो बेटी या बेटा वो गलत काम नहीं करता जो सरेआम दिखाई दे रहा है कि गलत है। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज है जो सिर्फ नारी ही अपने परिवार को दे सकती है। आप देखना, मैंने खुद मेरी नजरों से देखा है कुछ एक ऐसे परिवार जिस परिवार में अत्यंत कलही औरत, जिसके बच्चे आज भी मैं देखती हूँ बहुत गलत काम, पैसे कमा रहे हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से, क्योंकि उनकी परवरिश ही गंदे तरीके से हुई। कभी उन्होंने किसी लेडीज के पास बैठकर कोई अच्छी बात न सुनी, न देखी, न समझी। जिस घर में महिला गंदी है, उसके विचार गंदे हैं, चरित्रहीन है, अतिशय क्रोधी है, बेवजह का कलह कर रही है, जिसके विचार कभी अच्छे नहीं होते, ऐसी महिला जब खाना पकाती है तो उससे उसके हाथ से बना खाना भी दूषित हो जाता है। और वो भोजन जब उसके घर के बच्चे करते हैं तो बच्चों का भी दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा उस महिला का है। और ऐसे पूरे घर के अंदर गंदगी छा जाती है, जिससे घर में गरीबी आती है। आप लिख लो दोस्तों, जिस घर में महिला चरित्रहीन है, महिला गंदे विचारों की है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती। उस घर के पुरुष कभी भी अपना नाम रोशन नहीं कर पाते दुनिया में। मजूरों के जैसी जिंदगी जीते हैं, जानवरों के जैसी उनकी सोच हो जाती है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति के हाथ का भोजन कर रहे हैं वो खुद एक दूषित व्यक्ति है। दैट इज वाई महिला यदि इस काम को करेगी और फिर भोजन पकाती है तो वो भोजन बहुत ही आरोग्यप्रद भी होगा, जो आपके शरीर को भी हेल्दी बनाएगा। दूसरा, आपके मन को शुद्ध और मजबूत बनाता है। जब कोई महिला शुद्ध विचार से खुशी खुशी अपने गुरु का मंत्र जाप करते हुए, या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, या अपने कुल देवी का स्मरण करते हुए भोजन पकाती है, तो उस भोजन में सात्विकता आती है। वो भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भी ये होगा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, मुझे मेरा नाम रोशन करना है। जानवरता उसके अंदर से जाने लग जाती है, पशुता दूर होने लग जाती है और मानवीय गुण उजागर होते हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये उपाय महिलाएं पहले करें। इस उपाय को करने से आपके घर का पूरा माहौल सात्विक बनेगा, घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। ये जो श्लोक है, ये सप्तशती के अर्गला जो अध्याय है, अर्गला स्तोत्रम, उसका ये श्लोक है। जब भी महिला नहा धोकर के किचन में जाए तो अपने गैस को या चूल्हे पर दोनों हाथ ऐसे रख करके, वैसे तो मैंने अपने काफी वीडियोस में बताया आपको
कि जब भी आप किचन में जाते हैं दोस्तों, स्नान करके जाएं। बिना स्नान किए कभी भी किचन में एंटर ना हो। हम जिसे डाकिनी शाकिनी का नाम देते हैं, जो महिलाएं गंदगी पूर्वक किचन में जाकर के खाना बनाती हैं, उन घर के पुरुषों की, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमेशा किचन में हाँ, आपके शरीर में कोई तकलीफ हो गई है, कभी कोई बाहरी कारण ऐसा आ गया है कि आप स्नान नहीं कर पाए हैं और आपको जल्दी जल्दी चाय बनानी पड़ी है, नाश्ता बनाना पड़ गया है, कभी कभार ऐसा हो गया है तो चलो चलता है। लेकिन यदि आप एवरीडे ये कर रहे हैं, क्योंकि कई महिलाओं को मैंने देखा है तमाम काम पूर्ण करने के बाद स्नान करते हैं, ऐसा ना करें। स्नान करके किचन में जाएं, बालों को बांध करके जाएं, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहन करके किचन के अंदर एंटर हो। भोजन पकाते समय कभी भी भोजन को जूठा ना करें। भोजन पकाते समय कभी भी अपने मन को दूषित ना करें। मन को बिल्कुल शुद्ध, साफ, स्वच्छ रखें, गंगा जल की तरह। आप देखेंगे आपके परिवार की जबरदस्त प्रोग्रेस होगी। जब आप स्नान करके जाते हैं किचन में, सबसे पहला दीपक माता अन्नपूर्णा का लगाएं। गैस या चूल्हे के ऊपर कुमकुम, पुष्प, ये तमाम चीजें चढ़ा दें। कुमकुम और पुष्प ना भी चढ़ा पाए तो घी का दीपक जरूर लगा दें। जिस किचन में दोस्तों माता अन्नपूर्णा का दीपक जलता है, उस घर में व्यक्ति कभी भी भूखे नहीं सोते। उस घर में आने वाले मेहमान भी कभी भूखे नहीं जाते। उस घर में धन धान्य हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। माता अन्नपूर्णा का दीपक लगा करके आप अपने दोनों हाथ गैस या चूल्हे पर ऐसे टच करवाएं और ये जो श्लोक है इसे बोले। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। आपको बोलना है, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। हे प्रभु, हे मां दुर्गा, मुझे सौभाग्य दो, मेरा आरोग्य अच्छा रखो, मुझे परम सुख दो। सुख भी कैसा? परम सुख। मुझे यश दो, कीर्ति दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। ये शत्रु बाहरी भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं। ये वो शत्रु हैं जो बाहर आपको दिखाई देते हैं, समाज में, घर में, परिवार में, जो शत्रु रूप में, जो व्यक्ति आपके विरोधी हैं। अंतर के वो शत्रु जो आपके अंदर गलत लक्षणों के रूप में बैठे हुए हैं। झूठ, चरित्रहीनता, धोखेबाजी, ये वो लक्षण हैं जो एक दिन आपकी यश और कीर्ति को हर लेते हैं। आपके कुल और खानदान की यश और कीर्ति को खत्म कर देते हैं। हर व्यक्ति के मन में आपके लिए दुत्कार पैदा कर देते हैं। ये तमाम वो लक्षण हैं जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो मां दुर्गा से प्रार्थना करें, मेरे आंतरिक और बाहरी दोनों शत्रुओं का नाश हो। 3 बार इस श्लोक को आपको बोलना है और उसके बाद आप भोजन बनाने की शुरुआत करें। आपके हाथों से बना भोजन आपके परिवार के जो भी मेंबर्स खाएंगे, उनकी बुद्धि उजागर होने लग जाएगी। जो जीव है इसकी ऊर्ध्व गति होगी, अधोगति नहीं होती। जब जीव की अधोगति होती है तो मनुष्य जानवरता की तरफ आगे बढ़ता है। उसके अंदर जानवरों के लक्षण डेवलप होने लग जाते हैं। भोजन करना, शारीरिक जरूरतों को ही सिर्फ वो संतुष्ट करता रहता है। लेकिन जब उसकी ऊर्ध्व गति होती है तब वो घर के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, अपने कुल खानदान का, खुद का नाम रोशन करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो इस क्रिया को आप करके देखिए, पूरे परिवार का प्रोग्रेस होगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।